गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है जादू, इन इंग्लिश मैजिक। जादू की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि जादू क्या है। जादू वो व्यवहार है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति करता है, उसे क्या कहते हैं? जादू कहते हैं। विश्व में जब मानव की उत्पत्ति हुई उस समय धर्म नामक कोई विषय वस्तु नहीं, तो मानव जो है प्राकृतिक आपदाओं का, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो मानव के जीवन के विपरीत या प्रतिकूल थी, उसका सामना करता था। तो प्राकृतिक घटनाओं का, आपदाओं का सामना वो करता था और वो हार जाता था। तो उसने कुछ ऐसी क्रियाएं करना प्रारंभ किया जिससे वो उन प्राकृतिक आपदाओं से बच सके, और बाद में वो सफल हुआ। तो ऐसी क्रियाएं जो है वो जादू कहलाती है। जादू क्या है? जादू एक ऐसी शक्ति है जो मानव के अधीन है, यानी मानव उस पर नियंत्रण रख सकता है और अपनी इच्छा अनुसार अच्छे बुरे कार्य कर सकता है या करवा सकता है। तो ऐसा सीखा हुआ व्यवहार जो है वो जादू कहलाता है, या यूं कह सकते हैं जादू एक विज्ञान है या जादू एक कला है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है मन वांछित फल प्राप्त कर सकता है। तो जादू की एक परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जादू जो है, जादू मानव के अधीन शक्तियां है। अब आते हैं जादुई क्रियाएं क्या होती है, या जादुई क्रियाओं के तत्व। जादुई क्रिया, जादुई क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया होती है, ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से वह मन वांछित फल प्राप्त करता है। वो जादू। अब देखते हैं जादुई क्रियाओं में कौन कौन से तत्वों का होना आवश्यक है। जादुई क्रियाओं के तत्व। सबसे पहला, कतिपय शब्द। जादू करते समय व्यक्ति जो है कुछ मंत्रों का या कुछ ऐसे विशेष शब्द होते हैं उनका उच्चारण करता है, और यदि व्यक्ति के अलावा भी कुछ व्यक्ति और बैठे हैं तो वो उनको यही सलाह देता है कि इन शब्दों को गोपनीय रखा जाए या गुप्त रखा जाए, उसे किसी को बताया नहीं जाए। दूसरा,
विशिष्ट क्रियाएं। जादू करते समय व्यक्ति जो है वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे यदि किसी को नुकसान पहुंचाना है जादू के माध्यम से, तो उसके मुख पर जो है क्रोध के भाव उभरते हैं। किसी को अच्छा फल देना है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। जादू के माध्यम से यदि उसे कुछ प्राप्त करना है तो भिक्षुक के समान उसके भाव होते हैं। तो जादू में कतिपय शब्द होना बहुत जरूरी है, विशिष्ट क्रियाएं होना बहुत जरूरी है। तीसरी आती है विशिष्ट स्थिति। जादू में या जब व्यक्ति जादू कर रहा होता है तब वो कुछ नियमों की पालना करता है। जैसे भोजन में कुछ पदार्थ है जिसका वो उपयोग नहीं करता, यौन व्यवहार नहीं करता, उस पर नियंत्रण रखता है जब तक कि उसका जादू जो है पूर्ण नहीं हो जाता या उसका फल प्राप्त नहीं हो जाता। तो जब तक फल प्राप्त नहीं होता वह अपने आप पर नियंत्रण रखता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जादू में किन क्रियाओं की आवश्यकता है? कतिपय शब्द, विशिष्ट क्रियाएं, विशिष्ट स्थिति और चौथा होगा सभी। तो आपको सभी पर टिक करना है। कल हम अध्ययन करेंगे या अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि जादू कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा जादू किस किस प्रकार का होता है। तो ये थी संक्षिप्त में जादू के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। एक बात मैं और आप उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहूंगा जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कोटेशंस कुछ ही आते हैं और बाकी जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा एग्जाम्पल देके या किसी की जो थ्योरी है या किसी का प्रिंसिपल है उसमें से प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछ ले जाते हैं। तो आप जितनी भी थ्योरीज है, कंसेप्ट है, वो सारे क्लियर कीजिए। और अगर आप ये थ्योरीज, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।